कलयुग, घोर कलयुग। हम सब बात कर रहे हैं कलयुग आ गया है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या जो भी अपने डेली लाइफ रूटीन में हम कुछ अलग तरीके के केसेस सुन रहे हैं, मैटर सुन रहे हैं और कहीं घरेलू कहानियां आप बोल सकते हैं जहाँ पे हम सब ये बोल देते हैं कि कलयुग आ गया है। उसी कलयुग के एक स्पेसिफिक मैटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाक्स ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेंटेनेंस के बारे में। बट मेंटेनेंस आज हस्बैंड वाइफ के बीच का मुद्दा नहीं है। इस केस में मेंटेनेंस मुद्दा है माँ और बेटे के बीच। क्या नौबत आ जाती है ऐसी कि माँ को भी अपने डेली रूटीन के लिए, डेली लाइफ कोर्स चलाने के लिए बेटे से मेंटेनेंस की डिमांड करनी पड़ती है? क्या आज की जनरेशन इतनी माइजर हो चुकी है कि हम अपने माता पिता को उनकी रोज की जरूरतों के लिए ही तरसा देंगे? क्या हम उनके डेली लाइफ रूटीन के बारे में नहीं सोचेंगे या उनकी जरूरतों को हम भूल ही चुके हैं? आइए जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट जो पास किया गया एक ऐसे मैटर में जहां पे मदर ने मेंटेनेंस डिमांड किया है सन से और किन मजबूरियों के चलते। सो डिस्कस करते हैं इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स। अब फैक्ट्स है कि इस केस में मदर के जो है वो दो बेटे हैं, एक बेटी है जो मैरिड है। दो बेटों में से एक बेटे की ऑलरेडी डेथ हो जाती है। अब जो एक बेटा अलाइव है उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मंथली मेंटेनेंस का। जो मदर है वो ऑलरेडी विडोड मदर है। अब विडोड मदर होने के बाद जो फादर की प्रॉपर्टी थी अप्रॉक्स 50 बिगास ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, वो दोनों बेटों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। बड़े बेटे की भी डेथ हो जाती है तो जो बड़े बेटे के दो बच्चे हैं वो उसको इनहेरिट करते हैं, प्लस जो एक बेटा अलाइव है वो उसको इनहेरिट करता है। ये 50-50 शेयर हो जाता है। अब ये फादर के प्रॉपर्टी लेने के बावजूद भी जो मदर है उसको जाना पड़ता है अपनी बेटी के पास। बेटी के मैट्रिमोनियल हाउस में बच्चे जो हैं वो अपनी मदर की देखभाल नहीं कर पाते। अब मदर ने जब मेंटेनेंस का केस फाइल किया तो कोर्ट ने डिसाइड किया था 5000 रुपीज पर मंथ दोनों बेटों के पास से, जो बेटा अलाइव है और जो बड़े बेटे की उनकी डेथ हो गई है तो उनके बच्चे 5000 रुपीज ईच पर मंथ मदर को देंगे। अब जो अलाइव है बेटा उसने 5000 रुपीज एक टाइम पे देना बंद कर दिया और उसके लिए एक पिटिशन लगाई हाई कोर्ट में, जहां पे पिटिशनर यानी कि बड़ा बेटा ये मेंशन करता है कि मैं अपनी मदर को 1993 में, जबकि उस लैंड का पार्टीशन हुआ था, तब 1 लाख रुपए दे चुका हूँ। तब ये डिसाइड हुआ था, उसका कहना है कि उस 1 लाख रुपए में मदर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कवर हो रहा है, इसके बाद की कोई लाइबिलिटी मेरी नहीं है। क्या 1 लाख रुपए आप अपनी कन्वीनियंस से बताइए एक पूरी लाइफ गुजारने के लिए संतुष्ट हैं? और 1993 मतलब आज से 31 साल पहले, तो 1 लाख रुपए में इस पूरे 31 साल में क्या ही हो जाएगा? ये बच्चे ये भी नहीं सोचते। तो पिटिशनर ने जब ये डिमांड किया हाई कोर्ट में कि मुझे ये जो अमाउंट है 5000 रुपीज मेंटेनेंस का पर मंथ का जो अमाउंट है मैं इसे डिसमिस करवाना चाहता हूँ बेसिस कि मैं 1 लाख रुपया पहले दे चुका हूँ। हाई कोर्ट ने उसमें 50,000 की पेनल्टी इम्पोज की और अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि दिस इज कलयुग। हाई कोर्ट ने इसको एज ए शॉक लिया कि हमें बच्चों को उतना समझाना पड़ेगा कि इस लेवल का कलयुग आ गया है कि जस्टिस जस्ट गुरप्रीत सिंह पुरी जी ने इतना तक कह दिया कि मेरा कंसाइंस तो अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं ये 5000 रुपीज का जो मीगर अमाउंट है, मतलब कि जो मामूली सा अमाउंट है अपनी माँ को पर मंथ देने के लिए, वो भी मैं पिटिशन में अलाउ कर दूं कि बच्चा ना दे। तो उन्होंने इसके चलते 50,000 रुपीज की कॉस्ट इम्पोज करी और 5000 रुपीज का अमाउंट एज इट इज रहने दिया और ये डायरेक्शन दिया कि 5000 रुपीज का अमाउंट पर मंथ बेटे को अपनी मदर को देना होगा। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए ये कहा कि वाकई में एक शौक की बात है कि इतना मामूली सा अमाउंट के लिए भी एक बेटे को आके पिटिशन डालनी पड़ रही है कि अमाउंट डिसमिस कर दिया जाए, और वो भी उस कंडीशन में जहाँ पे आई वुड से अनफॉर्चुनेटली कि फादर की जो प्रॉपर्टी थी ऐसे बेटे को ऑलरेडी मिल चुकी। दिस इज एक्चुअली वेरी डिसहार्टनिंग। देखा जाए तो 2025 में वाइफ के लिए, हस्बैंड्स के लिए कितने मेंटेनेंस के अलग ग्राउंड्स आ गए, अलग रूल्स आ गए, यूसीसी आ गया, इतने सारे लॉज में चेंजेस आ गए। बट अभी 2025 का दूसरा ही महीना निकला है और इसमें क्या क्या देखना पड़ रहा है कि माँ बेटे के भी मेंटेनेंस के ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक 5000 जैसा अमाउंट देने के लिए एक बच्चे को, अपनी मदर को सोचना पड़ रहा है। आपका क्या स्टैंड है इस पूरे सिचुएशन पे? अपना ओपिनियन आप कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो बिकॉज एट शार्क्स ऑफ लॉ वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।